ए शंकर, बाजू हट। क्या? अबे बाजू हट। जब ओम प्रकाश ने बनाई थी मधुबाला के लिए फिल्म। अपने एक शंकर इस पाकिट में एक इसमें लेके घूमता है क्या? गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला, भारत भूषण और प्रदीप कुमार तो लिखी और डायरेक्टर भी की। सेठ लक्ष्मीदास का नाम सुना रहे? नहीं तो कौन है वो? तो फिर छोड़ दादागी। चीकू बे चीकू। ये तो ओम प्रकाश को जिंदगी से जुड़े अनेक दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन मधुबाला से जुड़ा एक रोचक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। आप उन नालियों में मछली का शिकार नहीं खेलते, दरिया किनारे मगरमच्छ का शिकार खेलते हैं। मगरमच्छ का। हुआ ये कि एक दिन ओम प्रकाश के दिमाग में एक फनी आइडिया आया। एक रात की कहानी है। नायिका घर से भागी हुई है। पर्स में लाखों के जेवरात है। ऐसे ही पुलिस का गाड़ी अपन का पीछा नहीं कर रही थी रे? तमाम साथी लुटेरे और सफ़ेद पोश लूटने के लिए तैयार हैं। जैसे तैसे वो इनसे जान बचाती हुई सही जगह पहुंचती है। अबे यहीं तो गाड़ी लेट हो जाती है तेरी। अपन किसी खून खराबे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते क्या? जिस वक्त यह आइडिया ओम प्रकाश के दिमाग में जन्म ले रहा था, उसी समय नायिका के रूप में और सिर्फ मधुबाला को ही विजुलाइज कर रहे थे। लेकिन मधुबाला तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। मधु से मिलने से पहले गेट पर खड़े एक बहुत बड़े विलन से मिलना पड़ता था। वह विलन मधु के अब्बा हुजूर अताउल्ला खान होते थे। अगले रोज ओम प्रकाश ने अताउल्ला को तफसील बताई और पूछा कि फीस कितनी होगी और बाकी तमाम शर्तों के बारे में भी बात की। अताउल्ला ने दो टूक कहा, फीस की तो बात ही मत करो। पहले शर्त तो यह है कि मधु सेट पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। लेकिन ओम प्रकाश को तो मधु की ज़रूरत रात के वक्त थी। अताउल्ला ने टस से मस नहीं हुए। ओम प्रकाश ने बहुत चिरोरी की, समझाया कि फिल्म के सारे किरदार हीरोइन के इर्द गिर्द घूमते हैं। मधु के करियर की शानदार फिल्म साबित होगी। मधु को किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं होगी। यूँ की शूटिंग गेटवे ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द होनी है, इसलिए आराम फरमाने के लिए ताज होटल में सबसे उम्दा स्वीट बुक करा देने का वादा किया। लेकिन अताउल्ला खान नहीं माने। ओम प्रकाश अब तक बहुत शरीफाना लहजे में बात कर रहे थे। जब बात बनी नहीं तो उन्होंने उंगली टेढ़ी की। मैं मधु से मिलना चाहता हूँ, अताउल्ला ने सख्त लहजे में कहा। मधु किसी सूरत में नहीं मिल सकती। आप जल्दी से चाय नाश्ता ख़त्म करें और यहाँ से दफ़ा हो जाए। लेकिन ओम प्रकाश भी पहले दर्जे के जिद्दी ठान कर आए थे कि मिलकर ही जाऊंगा, चाहे सारी रात इंतजार करना पड़े। मगर मधु को कहानी पसंद नहीं होगी तो चुपचाप यहाँ से खिसक लूँगा और अपने आइडिया को किसी गटर में फेंक दूँगा। यह कहते हुए ओम प्रकाश जमीन पर पालखी मारकर बैठ गए। अताउल्ला खान को ओम प्रकाश का ये पसार जाना बहुत खराब लगा। उन्होंने दरबान से बाहर फेंकवाने को बार बार धमकी दी, मगर ओम प्रकाश पर कोई असर नहीं पड़ा। जान दे दूंगा लेकिन मधु से मिले बिना नहीं जाऊंगा। यह बहस अभी चल ही रही थी कि मधु कमरे में दाखिल हुई। अताउल्ला को सांप सूंघ गया और वो चुपचाप कमरे से बाहर हो गए। ओम प्रकाश ने विजयी मुद्रा में मधु को कहानी सुनाई और उनके किरदार की अहमियत को तफसील से बताई। मधुबाला ने बड़े ध्यान से सब सुना, कुछ क्षण सोचा और फिर अपने अब्बा की तमाम दलीलों और फिक्र को खारिज कर दिया। काम के लिए सिर्फ हामी ही नहीं भरी, अपनी मेहनताने की रकम को भी भारी कम कर दी। अताउल्ला को यह सब पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनके दिमाग का शैतान कह रहा था कि इससे पहले कि कमाओ बेटी बगावत करे,
बेहतर है कि उसकी छोटी जिद मानकर इसे दबा दिया जाए। और आखिरकार ओम प्रकाश के इस आइडिया पर फिल्म बनी जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। यह कोई बड़ी कामयाबी साबित नहीं हुई। जाहिर है इससे सबसे ज़्यादा खुशी अत्ताउल्लाह को ही हुई। मैं न कहता था कि बकवास आइडिया है, लेकिन एक रात की कहानी पर बनने वाली फिल्मों में यह फिल्म जागते रहो के बाद यह दूसरी लैंडमार्क फिल्म थी। वीर विनोद छाबरा। फिल्म गोपी और सगीना में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड दिलीप कुमार की कई दृश्यों में बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने 307 फिल्मों में काम किया है। कई फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। कन्हैया, नूतन या राज कपूर, संजोग, प्रदीप कुमार व अनीता गुहा, और जहां आरा, भारत भूषण और माला सिन्हा तो बहुत ही मशहूर हुई थी। चाचा जिंदाबाद, किशोर कुमार और अनीता गुहा। हिंदी सिनेमा में एक कॉमेडियन हुए हैं जिनकी मौजूदगी से सेट गुलजार रहा करता था। चारों तरफ हलचल रहती थी, कहीं कहीं गूंजा करते थे। इनका नाम था ओम प्रकाश बख्शी, लेकिन पर्दे की दुनिया पर वह ओम प्रकाश के नाम से मशहूर हुए थे। उनकी टाइमिंग गजब की थी, बिंदास और नेचुरल एक्टिंग थी। उनकी हाजिर जवाबी से ऐसा लगता था कि उनके संवाद लिखे नहीं जाते थे, सिर्फ सीन बताया जाता था और क्या बोलना है, कैसी प्रतिक्रिया देनी है, इसका फैसला ओम प्रकाश पर ही छोड़ दिया जाता था।